मिनिमाइजर है, रिसोर्स मिनिमाइजर है। तो ये 5 एजम्पशन होते हैं इंडिफरेंस कर्व के। अब इंडिफरेंस कर्व के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और या प्रॉपर्टीज, यहां पर बुक में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, हम लोग एक और सीख लेंगे। सबसे पहला है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच करे मतलब वो एक ही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, जबकि इंडिफरेंस में हम मान लेते हैं कि 2 कमोडिटीज को वो कंज्यूम कर रहा है, इसलिए वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। दूसरी बात, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही होगा। नंबर 3, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, कॉन्केव नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ही होगा। नेक्स्ट, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्लियर। एंड लास्ट है इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट। क्लियर। अब ऑर्डिनल अप्रोच में दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है बजट लाइन। ये बजट लाइन जो है इसको और कई नाम से जानते हैं, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन, बजट कांस्टेंट लाइन। तो ये इसके 4 नाम हैं, 5 नाम हैं, ये इनके 5 नाम हैं। ठीक है। अब जरा प्राइस लाइन का मतलब समझ लेंगे या बजट लाइन का। बजट लाइन इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ परचेज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स with given income of consumer and given prices of commodities। एक बार फिर से समझो। बजट लाइन इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ परचेज ऑफ combinations of 2 goods with given income of consumer and given prices of commodities। क्लियर। तो अगर इन दो बजट लाइन का एक इक्वेशन होता है, प्राइस ऑफ गुड एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स प्लस प्राइस ऑफ गुड वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ गुड वाई मस्ट बी इक्वल टू द इनकम ऑफ कंज्यूमर। क्लियर। अब जरा इसमें यह भी समझ लेते हैं कि दोनों कमोडिटी के प्राइसेज, अगर एक कमोडिटी का परचेज बढ़ा रहे हैं दूसरे का घटा रहे हैं, तो उनका जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड प्राइस रेशियो या मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लियर। यहां पर यह भी समझेंगे कि बजट लाइन के 2 कैरेक्टर